हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग चैप्टर 1 द लिटिल प्लांट का क्वेश्चन आंसर्स और बुक का सारे एक्सरसाइजेस को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और इस चैप्टर ये जो चैप्टर है इसमें एक पोएम दिया गया है, छोटा सा ब्यूटीफुल पोएम है जिसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस चैप्टर को अच्छे से, पोएम को अच्छे से गो थ्रू कीजिए, समझिए, फिर आप लोग एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लीजिए। इस चैनल पे आप आए हैं तो आपको अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे पेरेंट्स एंड टीचर्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीटेड मिलेंगे। सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कराया हुआ है, प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया हुआ है। प्लेलिस्ट का भी पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस आपको एक क्लिक करना है, आपको पूरा बुक कंप्लीट मिल जाएगा। पूरा बुक का सॉल्यूशन किया हुआ है, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। तो एक सब्सक्राइब तो आप उसके लिए कर ही सकते हैं। और आप लोग अगर इच्छुक हैं, सक्षम हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन बटन का भी लिंक मिलेगा। ज्वाइन करके आप मिनिमम सा फ़ी पे करके आप मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, आपके बच्चों को आपको सपोर्ट देगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग सबका मैं अच्छे से मदद कर पाऊँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर का बुक एक्सरसाइज को, और इसी बुक एक्सरसाइज के एंड में आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक्स जो टिक मार्क है वो हम लोग लेते हैं। द लिटिल प्लांट वॉज एस्लीप इनसाइड अ सीड। छोटा सा जो प्लांट था, बेबी प्लांट जो था, वो किसके अंदर सोया हुआ था? सीड के अंदर में, जो मैंने पोएम के अंदर बताया है, एक्सप्लेन किया है। द सनशाइन आस्क्ड द लिटिल प्लांट टू वेक अप। सनशाइन जो था वो लिटिल प्लांट जो सोया हुआ था उसको जगने के लिए कहा। कंप्लीट दीज सेंटेंसेज यूजिंग द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन द बॉक्स। अभी सेंटेंस कंप्लीट करना है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं इनको चूज करके। तो मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया है। द लिटिल प्लांट वॉज स्लीपिंग इन साइड द सीड। द सनशाइन The sunshine and the raindrops asked the plant to wake up and move towards the light. सनशाइन और रेन ड्रॉप्स ने प्लांट को बोला कि आप जाग जाओ और लाइट की तरफ मूव करो, मतलब बाहर निकलो। When the plant heard their voices, प्लांट ने जब उनकी वॉइस सुनी, it woke up to see the world, वो जाग उठा पूरे दुनिया को देखने के लिए। और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है, अभी जस्ट इस वीडियो के नीचे में आपको मिल जाएगा, एंड में आपको मिल जाएगा। हम लोग अभी एक्सरसाइज करते हुए नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल। जब कोई भी चीज़ एक रहता है तो वो सिंगुलर होता है, सिंगल होता है। और जब भी एक से ज़्यादा हो जाता है, वन प्लस हो जाता है, एक से ज़्यादा यानी दो, तीन, चार, पाँच, तो उसको हम लोग प्लूरल कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एक ही प्लांट है, इसीलिए प्लांट लिखा गया। यहाँ पे देखो दो प्लांट है, वन टू, दो प्लांट है, तो प्लांट को हम लोग कैसे लिखेंगे? प्लांट्स। प्लूरल को हम लोग दिखाने के लिए एस लगाते हैं। प्लांट का हो गया प्लांट्स, ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल। और ये देखो सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर है, रेन ड्रॉप। और बहुत सारे ड्रॉप्स हैं, एक से ज़्यादा ड्रॉप्स है तो रेन ड्रॉप्स, एस लग गया। वी नो दैट वन कैन बी चेंज्ड टू मैनी बाई एडिंग एस टू वर्ड्स। कोई भी वर्ड जो है, अगर वो सिंगल है, अगर वो वन है, उसको मैनी में कन्वर्ट करना है तो उसके एंड में हम लोग एस लगा देते हैं। ड्रॉप था यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉप्स कर दिए, एस लगा दिए। तो वन था, वन के जगह पे हो गया मैनी, एक और एक से अधिक, ठीक है, सिंगुलर। और ये हो गया प्लूरल, उसी को बोलते हैं, ठीक है। When there is only one of a naming word, it said to be a singular noun. जब कोई नेमिंग वर्ड एक सिंगल होता है, कोई सिंगल नेमिंग वर्ड होता है, जैसे कि आप समझ लो कोई एक बॉल है ना, कोई थिंग का नाम है बॉल, कोई चीज़ का नाम है बॉल, तो वो सिंगल है ना, तो उसको सिंगुलर नाउन से कहेंगे। अगर दो बॉल है तो हम लोग उसको प्लूरल कहेंगे।
नाउ लुक एट दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स। अब इन पेयर्स ऑफ वर्ड्स को ध्यान से देखिए। बस, बसेज, बस के एंड में हो गया ईएस लग गया, बसेज। बॉक्स, ईएस लग गया, बॉक्सेस। ग्लास, ईएस लग गया, ग्लासेस। ब्रशेज, चर्चेज, पोटैटोज, ईएस लग गया इसमें, है ना, सारे में ईएस लगा। पहले हम लोग क्या देखे, एस लगा प्लूरल बनाने के लिए, मैनी बनाने के लिए एस लगता था, अभी ईएस भी लग रहा है। क्यों ईएस लगा उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, आपको ये याद रखना है हमेशा। टीचर्स एंड पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चों को अच्छे से इस चीज़ को समझा दीजिए ताकि उसको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। कोई आर्टिकल, कोई बॉल, बैट, ये सब सामान यूज़ करके, खेलने वाली चीज़, टॉयज़ को यूज़ करके आप उनको समझा सकते हैं, वन एंड मैनी ये सब। लेकिन एस एंड ई एस ये सब तो उनको अच्छे से बोलकर ही समझाया जा सकता है। वी एड ई एस टू नाउन्स एंडिंग विथ एस, सी एच, एस एच, एस एस, एक्स, ओ टू फॉर्म देयर प्लूरल्स। जब भी कोई सिंगुलर वर्ड में उसके एंड में एस रहेगा, एक्स रहेगा, डबल एस रहेगा, एस एच रहेगा, सी एच रहेगा, ओ रहेगा, तब हम लोग उसको ई एस लगा के उसको प्लूरल बनाते हैं। ये देखो, जब भी एस रहेगा, सी एच रहेगा, एस एच रहेगा, एस एस रहेगा, एक्स रहेगा, ओ रहेगा, देखो है ना ये सब में। बस के एंड में एस है, एक्स है, एस एस है, एस एच है, सॉरी इधर एस एच है, सी एच है, ओ है, तो इधर क्या लग गया, ई एस लग गया, सब में ई एस लग गया। ई एस लगा के हम उसका प्लूरल फॉर्म बना लिए, है ना। जैसे देखो थीफ, अब तीसरा पार्ट है। थीफ का हो गया थीव्स, लाइफ का हो गया लाइव्स। क्यों, दीज वर्ड्स डू नॉट फॉर्म द प्लूरल्स बाय एडिंग एस एंड ई एस। यहाँ पे एस और ई एस नहीं लगा, यहाँ पे भी ई एस लगा है। नोटिस दैट एफ एंड एफ ई दैट एंड हैज चेंज टू भी एस। जब भी कोई वर्ड एफ से एंड करेगा या एफ ई से एंड करेगा तो उसको जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे, मैनी बनाएंगे, तो भी एस लगाएंगे, भी ई एस लगाएंगे और प्लूरल बनाएंगे। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा प्लूरल बनाना। फ्लावर, फ्लावर मतलब एक फ्लावर है, सिंगल फ्लावर, तो फ्लावर को हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, फ्लावर्स, एस लग गया। फॉक्स, फॉक्स को हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो फॉक्स, याद रखो जब एक्स एंड में रहता है तो ई एस लगता है, फॉक्सेज हो गया। यहाँ पे सिर्फ एस नहीं लगेगा, ई एस लगेगा। हाउस, हाउस के एंड में एस ई है, इसको प्लूरल बनाने के लिए, सॉरी हाउस में कुछ नहीं होगा, हाउस तो नॉर्मल है, हाउस लास्ट में ई है, तो इसमें सिर्फ एस लग गया है, हाउसेज हो गया, ये ठीक है, नॉर्मल है। लीफ, लीफ के एंड में एफ है, एफ है तो एफ के जगह पे भी ई एस होगा, लीव्स। गैस, तो गैसेज, ये नॉर्मल है। एल्फ, एल्फ के एंड में एफ है तो एफ के जगह पे एल्फ्स हो गया, भी ई एस, जो अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े। इन ईच ऑफ दिस सेंटेंसेज द नेमिंग वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इनकरेक्टली। नेमिंग वर्ड जो है इसमें वो इनकरेक्टली यूज़ किया गया है ना। नेमिंग वर्ड जो है, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नेमिंग वर्ड्स इन द ब्लैंक, और उसको आपको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो द लेडी इज गिविंग स्वीट्स टू द टू बॉय लिखा हुआ है, टू द टू बॉय। टू बॉय कैसे हो सकता है, टू टू मतलब एक से ज़्यादा बॉय है, तो बॉय है तो बॉय तो नहीं होगा, बॉयज़ होगा, बी ओ वाई एस। माई फ्रेंड एट 3 पीस ऑफ केक, 3 पीस, 3 मतलब 3, एक से अधिक है तो पीसेज होना चाहिए ना यहाँ पे, इसीलिए पीसेज होगा यहाँ पे। प्लूरल फॉर्म लिखना है। गर्ल, देयर आर मैनी गर्ल इन द स्कूल, मैनी गर्ल, बहुत सारी लड़कियां हैं तो गर्ल्स होगा, GIRLS। राजीव मिस्ड मैनी क्लास, तो मैनी क्लास नहीं होगा, मैनी क्लासेज होगा। मैनी ड्राइड लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, लीफ का क्या हो जाएगा, लीव्स। एफ जब रहता है तो एफ को हटा के हम लोग VES लिखते हैं प्लूरल बनाने के लिए। देयर वेर मैनी डक इन द पॉन्ड, तो डक का हो जाएगा डक्स। अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन हम लोग देखेंगे। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। द लिटिल प्लांट वॉज स्लीपिंग इन द सीड, द प्लांट वॉज स्लीपी। द वर्ड्स प्लांट एंड सीड आर जनरल नेम्स। जब भी कोई जनरल नेम रहेगा, मतलब प्लांट बोल रहा है, प्लांट एक जनरल नेम है, प्लांट के अंदर में भी कौन सा प्लांट है ये नहीं पता है, नीम का प्लांट है, पीपल का प्लांट है, न पपाया का प्लांट है, न क्या प्लांट है हम लोगों को नहीं पता, लेकिन प्लांट है ना। तो प्लांट एक जनरल टर्म हो गया है, जनरल नेम हो गया, उसके अंदर में बहुत कुछ आएगा। तो ऐसा जब रहता है तब उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन।
कॉमन नाउन, ये कॉमन नाम है। प्लांट क्या है? कॉमन नाम है। उसमें बहुत सारे प्लांट्स आ सकते हैं। सीड क्या है? कॉमन नाम है। सीड के अंदर में बहुत सारे सीड्स हो सकते हैं। पम्पकिन सीड्स हो सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स हो सकते हैं, कोई भी सीड्स हो सकता है। इसीलिए सीड जो है वो कॉमन है, मतलब ये कॉमन नाउन है। ठीक है। और जब प्रॉपर दिया हुआ रहेगा, प्रॉपर कोई इंसान को कोई चीज़ का नाम प्रॉपरली मेंशन किया रहेगा, तब वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मोहन प्लांटेड अ सीड, यहाँ पे मोहन जो है वो प्रॉपर नाउन है, पक्का बता रहा है कि ये मोहन ने किया है। इंसान ने किया है ऐसा लिखा हुआ रहता तो इंसान क्या हो जाता? कॉमन नाउन हो जाता। ह्यूमन प्लांटेड अ सीड ऐसा लिखा हुआ रहता था, ह्यूमन क्या हो गया? कॉमन हो गया। कौन से ह्यूमन के बारे में बोल रहा नहीं पता है, तो वो कॉमन नाउन होता। लेकिन नाम दे दिया है मोहन, प्रॉपरली नाम दिया हुआ, प्रॉपर बता दिया कि मोहन ने किया है, तो ये प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे अनिका डांस्ड इन रेन, अनिका का नाम ले लिया है तो प्रॉपर हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। द वर्ड्स मोहन एंड अनिका आर स्पेशल नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस, वी कॉल सच वर्ड्स प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर। और एक चीज़ यहाँ पे दे दिया, अच्छा बात दे दिया है यहाँ पे कि प्रॉपर नाउन का शुरुआत जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, लेकिन कॉमन नाउन का शुरुआत जो है वो कैपिटल से नहीं होता है, स्मॉल से होता है। तो इस बॉक्स में से हम लोगों को चुनना है कौन प्रॉपर नाउन है और कौन कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन आप लोगों को पता चल ही गया है, जिसका स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से हो रहा है वो कॉमन नाउन है। देखो स्मॉल लेटर स्मॉल लेटर स्मॉल लेटर, ये भी एक पहचान दे दिया गया है। ठीक है। और कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है वो प्रॉपर नाउन है। ये देखो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, जर्मनी, जून, ट्यूसडे, अभिषेक, ये सब प्रॉपर नाउन है। क्यों? जर्मनी प्रॉपरली, जर्मनी एक कंट्री है। जून एक महीने का नाम है, ट्यूसडे एक दिन का नाम है, अभिषेक एक लड़का का नाम है, प्रॉपरली इंडिकेट किया जा रहा है। रिवर यहाँ पे बोल रहा है, रिवर से कौन से रिवर के बारे में बोल रहा है ये नहीं पता चल रहा। डांसर कौन से डांसर के बारे में नहीं पता चल रहा है। वीक कौन से वीक के बारे में नहीं पता चल रहा है। फुटबॉल कौन से फुटबॉल के बारे में नहीं पता चल रहा है। मंकी कौन से मंकी के बारे में नहीं पता चल रहा है। डॉग कौन से डॉग के बारे में नहीं पता चल रहा है। नाम दिया हुआ रहता तब पता चलता है, जब पता नहीं चलता है, कुछ कॉमनली दिया रहता है तो कॉमन नाउन, और जब पता चल जाता है किसी का नाम प्रॉपरली मेंशन किया हुआ रहता है, कोई जगह का या कोई इंसान का, तो वो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है। तो एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आंसर को अब करेंगे। ठीक है। तो इस चैनल पे आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। प्ले लिस्ट में सारा चैप्टर कंप्लीट किया हुआ, पूरा बुक कंप्लीट करके रख दिया गया है। आपको सिर्फ प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। वाई डज द लिटिल प्लांट फाइंड द आउटसाइड वर्ल्ड वंडरफुल। छोटा जो प्लांट था सीड के अंदर में जो सोया हुआ था, जो बाहर निकलने वाला था या निकल गया था, वहाँ पे बाहर निकलने के बाद उसको बाहर का वर्ल्ड जो है वंडरफुल लगा। क्यों? द लिटिल प्लांट फाइंड द आउटसाइड वर्ल्ड वंडरफुल बिकॉज इट वॉज ओपन एंड ऑल न्यू फॉर हिम। क्योंकि बाहर का वर्ल्ड जो था वो खुला खुला था और पूरा न्यू था उसके लिए। द आउटसाइड वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ लाइट एंड एयर ऑल्सो। बाहर का दुनिया जो है पूरा लाइट से भरा हुआ था और एयर से भरा हुआ था। द लिटिल प्लांट रोज टू सी वंडरफुल वर्ल्ड आउटसाइड। मेक द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज इन योर नोटबुक। राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स एंड पीपल दैट मेक दिस वर्ल्ड वंडरफुल। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है वंडरफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड क्या क्या है और वंडरफुल पीपल इन द वर्ल्ड क्या क्या है आपके अनुसार। तो पहला दिया हुआ ब्यूटी ऑफ नेचर, और ब्यूटी ऑफ नेचर एक वंडरफुल थिंग है इस वर्ल्ड का। और वंडरफुल पीपल कौन होते हैं? हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं, हमारे फैमिली होता है। और दूसरा मैंने लिखा है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ भी जो होता है वो वंडरफुल थिंग है इस वर्ल्ड का। और इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं या पीपल, जैसे वहाँ बोला गया, तो पीपल के जगह पे मैंने एनिमल्स और बर्ड्स को यहाँ दर्शाया है। फिर वाटर भी जो है, इस नेचर के अंदर में वाटर भी है जो वंडरफुल है। और उसमें रहने वाले जो जीव जंतु है, एक्वाटिक एनिमल्स, फिशेज़, क्रैब्स, है ना, तरह तरह के फिशेज़ रहते हैं, क्रैब्स, टॉर्टोइज, है ना, फ्रॉग्स, ये सब सब एक्वाटिक है, पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं। तो ये सब है जो कि वंडरफुल है। अब वेलवेट क्वेश्चन। इन द पोएम यू रीड दैट द सीड लिसन्स टू द सनशाइन एंड रेन ड्रॉप्स एंड ग्रोज इनटू अ ब्यूटीफुल प्लांट। इस पोएम में आप लोगों ने देखा कि सीड जो है, सीड के अंदर जो एक छोटा प्लांट सोया हुआ रहता है, वो सनशाइन और रेन ड्रॉप्स की बातें सुन करके वो बाहर निकलता है, ग्रो करता है और ब्यूटीफुल प्लांट बनता है। इफ़ इट हैड नॉट लिसन टू देम इट वुड हैव रिमेन्ड बरीड इन द सॉइल। अगर उस छोटे से प्लांट
ने उस सीड के अंदर में जो सोया हुआ था वो अगर सनशाइन और रेन ड्रॉप्स का बात नहीं सुनता और ज़मीन में ही रह जाता, तो वो ज़मीन में ही हमेशा के लिए दबा हुआ रह जाता, बरीड इनसाइड द सॉइल। डिस्कस व्हाई वी शुड लिसन टू आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। तो हमें डिस्कस करना है कि क्यों हम लोगों को अपने बड़ों की बातें माननी चाहिए। Yes, we should always listen to our parents and elders because they teaches us the correct things according to their experience। मैंने छोटा सा आंसर लिखा, आप चाहे तो इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन क्लास 2 के बच्चों के लिए ये सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। इससे ज़्यादा लिखना ठीक नहीं होगा। हम लोगों को बच्चों को सिखाना है कि हमें बच्चों को बड़ों की बातें हमेशा सुननी चाहिए, क्योंकि बड़ों को, एल्डर्स को, बड़ों को, पेरेंट्स को सारी दुनिया की सारी चीज़ों की समझ है, उन लोगों को एक्सपीरियंस है, अच्छे बुरे का फ़र्क पता होता है। इसलिए हम लोगों को अपने से बड़ों का बात सुनना चाहिए, मानना चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह से सीड के अंदर सोया हुआ जो प्लांट था, उसने सनशाइन और रेन ड्रॉप की बात मानी और बाहर निकला तो वो प्लांट बन पाया, है कि नहीं? तो हम लोग भी अपने पेरेंट्स की बातें मानेंगे, अपने बड़ों की बातें मानेंगे, तो हम लोग भी अच्छा करेंगे लाइफ में और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ये चैप्टर को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और प्ले लिस्ट पर ज़रूर विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, पूरा चैप्टर सॉल्व किया हुआ है। चलिए, हैव अ नाइस डे।